जायकेदार पकवान का नाम भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे आपको हर तरह के वैरायटीज का खाना जो आपको उंगलियां चबाने पर कर देगा मजबूर। खाने के इस खजाने में आपके बर्थडे, कई तरह की पार्टियां और अपनों के साथ मिल बैठ के बिता सकते हैं खुशियों के पल। भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, सेंट्रल बस स्टैंड, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी तालाब बेगम तालाब, तारीख़ी शहर बीजापुर में जो है पानी की कमी तो बेहद महसूस हो रही है और इसके लिए सरकार जो है जद्दोजहद कर रही है। और एमबी पाटिल जी जो उस्तवारी मंत्री हैं, उन्होंने 2013 में बेगम तालाब भरने का अभियान शुरू किया था। और ये बेगम तालाब, मैं आपको बता दूं कि बेगम तालाब जो है, जिसका सराउंडिंग एरिया जो है 234 एकड़ पर ये जो है बेगम तालाब मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि बेगम तालाब सिर्फ जो है 100 एकड़ में सीमित होकर रह गया है, वहीं पर जो है पानी रुका हुआ है। लेकिन अगर हम बीजापुर की बात करेंगे तो इसी बेगम तालाब से जो है आदिल शाही दौर में पूरे शहर को पानी सप्लाई होता था। लेकिन अब जो है ये बेगम तालाब सुखड़ कर रह गया है, यानी बेगम तालाब पूरी तरह से सूखाग्रस्त हो गया था। और इसी को ज़िंदा करने के लिए एमबी पाटिल जी जो उस वक्त जो है नीरावरी मंत्री थे, तो उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके इस बेगम तालाब को ज़िंदा किया। और इस बेगम तालाब जो है सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन में सिमट कर रह गया है। मैं आपको बता दूं कि बेगम तालाब का जो एरिया है वो 234 एकड़ पर मुबनी है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बेगम तालाब को अगर हम पानी को रुकाना है, बेगम तालाब को सही मानों में तालाब की शक्ल देना है, तो इस जो हमवार जो यहाँ पर ज़मीन नज़र आ रही है, 134 एकड़ ज़मीन जो हमवार नज़र आ रही है, यहाँ पर पानी रुकने का कोई ज़रिया नहीं है। तो इसी को लेकर जो है महानगर पालिका की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और महानगर पालिका के उप मेयर दिनेश हल्ली और कारपोरेटर अपू पुजारी और माजी कारपोरेटर अलहाज वारती साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उनका जो ये मिशन है कि जिस तरह से तालाब को, इस एरिया को एक तालाब की शक्ल देना है और यहाँ पर जब पानी रुकेगा तभी जाकर हमारा बीजापुर शहर जो है जो पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, वो तब जाकर इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहीं पर आज हम भी आप पहुँचे हुए हैं और इस हमवार सतह जो है, तालाब की हमवार सतह जहाँ पर पानी रुकना इम्पॉसिबल है, और इसी को जो है एक तालाब की शक्ल देने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बेगम तालाब एक शाही तालाब है जो आदिल शाही दौर में पूरे बीजापुर को जो है यहाँ से पानी सप्लाई होता था। लेकिन इस बेगम तालाब को अब आगे का प्रोसीजर क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रज़ाक फर्दी, आप जो सवाल पूछे मैं बहुत अच्छी तरह से उसे समझ गया हूँ कि ये जो बेगम तालाब है, पिछले जब राजा महाराजा का दौर था तो 10 लाख आबादी के शहर को पानी देने वाला एक बहुत बड़ा बेगम तालाब है। तो तब से लेकर यहाँ तक इसका कोई भी इंतज़ाम सही नहीं हुआ। तो आज हमें लोगों को पानी देने के लिए जो दिक्कत हो रही है, उसकी वजह यह है कि हम इसका सही इस्तेमाल नहीं किए। तो अब जब नीरावरी मंत्री हमारे एमबी पाटिल साहब जो थे, उन्होंने 2013 में यहाँ पे एक बेगम तालाब का नक्शा चेंज किया और अच्छे तरीके से उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया। उसके बावजूद भी कम से कम 234 एकड़ की ज़मीन यहाँ पे प्रदेश में है। इसमें कम से कम सिर्फ 100 एकड़ में ही पानी खड़ा होता है, तो पानी इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमने ये सोचा कि पूरे कॉरपोरेटर और हमारे नेता हमें एमबी पाटिल साहब और हमारे शहर के नेता हमारे हमीद अहमद मुशर्रफ साहब को मिला के एक हमने मीटिंग की। तो इस प्रदेश को अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक कंक्लूजन पे आए
कि यहाँ पे हम एक दो काम कर सकते हैं कि एक काम तो पूरे रईतों को जितना है उनको फ़ायदा कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि वो अगर रईतों को फ़ायदा होगा तो शहर में जो पानी जो हमें देने का है उस पानी का सही के इंतज़ाम के लिए यहाँ पे पानी का ठहरा करने का होता है। तो शहर के लोगों को पानी मिलेगा, रईतों को मट्टी मिलेगी। इस वजह से आज हम अपील करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि पूरे शहर के हमारे प्रदेश के जो रईत समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ और अपने खर्च से जेसीपी लाएँ, अपने डंपर लाएँ और यहाँ पे आके जितनी आपको चाहिए उतनी मिट्टी फ्री ऑफ कास्ट में लेके जाए। क्योंकि ये जिलाधर के जानिब से भी है, ये हमारे अपने जानिब से भी है, एमबी पाटिल का मार्गदर्शन भी है, हमारे हमीद भाई मुशर्रफ की भी एक ख्वाहिश है कि ये प्रदेश जो है अच्छे तरीके से बने। लोगों को पानी की जो दिक्कत आज 8 दिन 10 दिन की हो रही है, तो अगर ज़्यादा पानी हम यहाँ खड़ा करें तो पानी पिलाने के लिए पीने के लिए किसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये काम बेहद ज़रूरी है कि यहाँ के जितने भी रईत समुदाय के भाई हैं हमारे, और उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने अपने व्हीकल अपने अपने खर्चे से लाएं और यहाँ की जितनी मिट्टी आपको चाहिए, मिट्टी नहीं है बल्कि सोना है, ऐसी मिट्टी हम पैसे दे के लिए तो भी नहीं मिलती। आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप जितना हो सके अपने अपने खेतों में यहाँ पे आके मिट्टी लेके जाएं। और आने का रास्ता जो है, यहाँ जमखंडी को जो स्वागत कमान है, जमखंडी की स्वागत कमान के बाजू सिरपुर जो प्रदेश है, वो सिरपुर प्रदेश में अंदर से जो बड़ावनी बना है, वहाँ से आकर आप यहाँ से मिट्टी ले जा सकते हैं। कोई और दूसरी जगह ये टीपू तांडा है, वो टीपू तांडे से भी आके एंट्री ले यहाँ की मिट्टी ले जा सकते हैं। आप लोगों को ये मना है कि बेगम तालाब में कोई व्हीकल, कोई जेसीपी, कोई डंपर वगैरह कोई नहीं लाएं और आप अपने अपने तरीके से जितना चाहिए आपके खेतों में मिट्टी डालें, सोना डालें, सोना उगाएं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे, आप अपने अपने खेतों में डालेंगे। और ये डालने से यहाँ के बीजापुर शहर वालों को आपके जानिब से भी मदद होगी, क्योंकि आप जितनी मिट्टी ले जाएंगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छी तरह से उगेगी, बल्कि जितना यहाँ पे मिट्टी हो के जितना यहाँ पे खड्डा हो जाएगा उतना पानी यहाँ लोगों के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये हमें सोचकर आज यहाँ पूरे महानगर पालिका के कॉरपोरेटर्स और यहाँ के लीडर्स और एमबी पाटिल साहब और डीसी साहब और पूरे कमिश्नर वगैरह मिलके हम ये तय किए कि यहाँ रईतों को एक फ़ायदा करके देंगे। अगर रईत फ़ायदे में रहे तो पूरे आम जनता भी फ़ायदे में हो जाती। आम जनता को पानी मिलेगी, रईतों को मिट्टी मिलेगी, उनको अच्छी पीक होगी। इसलिए हम ये तय किए कि आप लोग आएँ और रईतों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आके यहाँ से मिट्टी ले जाएँ फ्री ऑफ कास्ट में, कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि 234 एकड़ जो ज़मीन है बेगम तालाब की, अगर सही मानों में अगर 234 एकड़ में पानी खड़ा होता है तो पानी की समस्या बीजापुर वालों को हमेशा के लिए 1% भी पानी की समस्या किसी को भी नहीं होगी। 234 प्रदेश में एकड़ प्रदेश में पानी अगर खड़ा होगा तो 8 दिन के बदले 2 दिन नहीं 1 दिन को हम पानी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी स्टॉक करने के लिए जगह नहीं रहने की वजह से पानी हम स्टॉक नहीं कर सके। अब जाके हमें ये सब अच्छा लगा कि हम ये सब पूरा 234 एकड़ जितनी है फिनिशिंग वगैरह करा के यहाँ से इसे गड्ढा करा के मिट्टी रईतों को दे के यहाँ पानी खड़ाने का इंतज़ाम अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम होगा। आने वाले दिनों में किसी को भी पानी की पीने की तकलीफ नहीं होगी। ये मिशन कब तक कंप्लीट होने की आशंका है? ये इतना बड़ा स्कीम है, इसे टाइम लिमिट नहीं रहता, मगर इसे कितना जल्दी हो सकता है उतना हम जल्दी ये काम करके लोगों को पानी की जो तकलीफ हो रही है उसी समस्या को दूर करने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ 230 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಬೇಗಂ ತಾಲಾಬ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ವರ್ತಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 230 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳಂಥ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದು 100 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೂಳು ಭಾಳ ತುಂಬಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋಂಥ ಮಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅವರೇ JCBಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಈಗ 100 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಹೂಳು ತೆಗೆದ್ರೆ 230 ಎಕರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಗಂ ತಾಲಾಬ್ ಕೆರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಹೋಳು ತೆಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ರೈತರು ಏನಿದ್ರಿ ಈ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ಒಯ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಲದ ರೈತರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನದ 2 ರಸ್ತೆ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ತಾಂಡದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇದು ಅದ ಕಮಾನ ಅದ ಶಿರ್ಬೂರ ಇದ್ರದ್ದು ಬಡಾವಣೆ, ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಒಯ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಏನೂ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತಂದು ಮಣ್ಣು ಒಯ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಿತ ಇದು ಅರ್ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಮಣ್ಣು ಅದ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈ ನೀರು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ನಿಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗೇನು ರೈತರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು 234 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ದುನಿಯಾದ ಈಗ ಉಳ್ಕಿದ ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನಿಗೆ ಹಾಕುದೇ ಅದು 500 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ನಾವೇನೈತಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. तो अभी आपने सुना कि जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है। किसानों के लिए अपनी ज़मीन पर इतनी सोने जैसी मिट्टी को, यहाँ के बेगम तालाब की जो सोने की जैसी मिट्टी है, वो मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में अगर आप डालेंगे तो आपकी फसल में जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और बेगम तालाब का जो 234 एकड़ ज़मीन है वो सिर्फ 134 एकड़ जो पूरी तरह से हमवार है, जहाँ पर पानी रुक नहीं सकता, और वहाँ पर पानी रुकाने का एक जो मिशन महानगर पालिका और सरकार की ओर से किया जा रहा है, तो 134 एकड़ को गड्ढा बनाकर यहाँ पर अगर हम पानी को रुकाएंगे तो बीजापुर की पानी की समस्या हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगी। और ये खूबसूरत सा बेगम तालाब जो शाही बेगम तालाब है, आदिल शाही दौर में जो 10 लाख जो जनसंख्या थी वो इसी बेगम तालाब से जिनको पानी मुहैया होता था, फिर वही जो बेगम तालाब अपनी असली शक्ल में आएगा। यही कोशिश, यही मिशन आज ये लेकर चले हैं। अब देखना बाकी है कि इस मिशन में ये कितना सफल होते हैं और बेगम तालाब को पहले की शक्ल दे पाते हैं। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।